YouTube पे एक चैनल बनाकर किस तरह से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इसका ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अभी के टाइम पे अगर आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में नहीं हो ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो यार अभी भी। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। बहुत तरह तरह की स्किल्स हैं, बहुत ही चीज़ें हैं आप सीख सकते हो इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आके, जो कि ना सिर्फ आपको पैसा कमाने में हेल्प करेंगी बल्कि ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करेंगी। तो मैं अपना अगर एग्जांपल लेकर के चलूँ तो इससे पहले मैं एक चैनल पे काम कर चुका हूँ जिसपे कि मैं गेमिंग वीडियोज़ अपलोड किया करता था और उस पर व्यूज़ भी ठीक ठाक आते थे। मैं अर्निंग भी स्टार्ट कर चुका था और उस पर अच्छा खासा आप कह सकते हो कि पैसा मैंने कमाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया है कि कंटेंट क्रिएशन का ये जो है ये वर्क कैसे करता है एंड किस तरह से आपको स्टार्ट करना है और क्यों करना है। देखो क्या होता है कि मैक्सिमम बंदे जो भी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में यानी कि यूट्यूब पे आते हैं तो उनका बस एक मोटिव होता है कि वो आएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, व्यूज़ आएंगे और पैसा छापेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि अगर एक बंदा यूट्यूब पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट। लेकिन होता क्या है कि अगर उसे बेसिक्स पता है तब तो ठीक है, उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर उसे बेसिक्स नहीं पता है तो थोड़ा टाइम उसे लगेगा और ये जो टाइम है ना, ये वो टाइम देना नहीं चाहता और इसी वजह से वो ग्रो कर नहीं पाता। खैर चलो छोड़िए, वो तो लंबा टॉपिक है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको आना क्यों है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। आपका ओवरऑल पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है अगर आप यूट्यूब पे बस एक चैनल स्टार्ट करते हो। देखो अभी जैसे मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ ना, ऐसा मैं पहले नहीं बोल पाता था। मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियोस होती थी मैं उसमें इतना स्लो बोलता था कि जब मैं रिपीट पे अपनी वीडियोस देखता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या बकवास बना दिया है। ऐसा करता हूँ कि वीडियो प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट छोड़ो, मैं कई वीडियोस तो डिलीट कर देता था भाई अपनी आवाज़ सुन के। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिंदी जो लैंग्वेज है ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी मदर टंग दूसरी है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। मैं कुछ भी बोल देता था, स्टटर करता था बीच में, वर्ड्स अच्छे से नहीं निकल पाते थे। और दूसरी चीज़ ये होती थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाता था। आई मीन अगर किसी बंदे से मुझे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता था। अगर कर भी लूँ ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो मेरी हवा टाइट हो जाती थी, वर्ड्स मुंह से निकल नहीं पाते थे, मैं हकलाता था। अब इसके बाद जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाने लगा तो उसके लिए वॉइस ओवर करना पड़ता था। अब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो भाई मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता था। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के पीछे, क्योंकि मैं प्रिसाइजली नहीं बोल पाता था। तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस के दौरान मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, मेरी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई और इस सब की वजह से मेरी जो वो हेजिटेशन होती थी ना किसी को अप्रोच करके उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कम हो गई। अभी भी है बट कहीं ना कहीं अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं स्टटर नहीं करूँगा, रुकूंगा नहीं या फिर अटकूंगा नहीं। तो या दिस वॉज द फर्स्ट मेजर थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ, अ पॉजिटिव थिंग आई शुड से, कि पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई। क्योंकि जो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था उस पर चाहे 100-200 व्यूज़ ही आते थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं 1 या 2 बंदे के साथ रियलिटी में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार जब 100-200 बंदे मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो ये तो भाई 1-2 ही बंदा है, इसके साथ में बात करने में मेरा क्या जाने वाला है, क्या ही उखाड़ लेंगे ये मेरा। तो वो थॉट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। इसके अलावा जब भी मैं वीडियोस बनाता था तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी वीडियो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ख़राब थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स इंप्रूव की, जिसमें कि ऑब्वियसली आपकी थंबनेल वगैरह बनाना हो गया और उसके अलावा वीडियो एडिटिंग, इसको भी मैंने इंप्रूव किया। क्योंकि अगर आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली व्यूज़ नहीं आने वाले। क्योंकि आजकल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी है, वो क्लिक बेट के पीछे नहीं पड़ती है। अब उसे कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए क्लिक करने के पीछे, तो इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, वीडियो अच्छे से एडिट करनी पड़ती है, सोच समझ की स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है एंड उसे एक फ़्लो में बोलना पड़ता है। लाइक आप एक बच्चे को स्टोरी यानी कि कहानी सुना रहे हो, उस तरह से बोलना पड़ता है। तो या मैं कहूँगा कि यूट्यूब ने मेरी काफ़ी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। अगर मैं आपको गिन के बताऊँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, सो द मेजर थिंग दैट आई विल से इज़ पब्लिक स्पीकिंग। द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वो अब ख़त्म हो चुका है मेरे अंदर। एंड दूसरी जो स्किल्स हैं दे वुड बी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड स्टोरी टेलिंग। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि लेट्स से अगर मैं यूट्यूब से कुछ अर्न नहीं भी कर रहा हूँ ना तो मैं इन्हें मोनेटाइज करके अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में वीडियो एडिटर्स की, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की एंड अच्छे स्टोरी टेलर्स की, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि यूट्यूब का मतलब सिर्फ ऐसा है कि एड्स आएंगी, व्यूज़ आएंगे तो ही पैसा बनेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप
तरह तरह की स्किल्स सीख सकते हो जो कि मैंने आपको बताई है। इनको मोनेटाइज करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में यूट्यूब पे एज अ कंटेंट क्रिएटर ही आते हैं, उन्हें भी बस व्यूज चाहिए, पैसा कमाना है। फिर यूट्यूब पे काम करते करते बहुत सारे लोगों को अपने अंदर का हिडन पैशन नज़र आता है। कुछों को वीडियो एडिटिंग करने में मज़ा आता है, कुछों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है, और कुछों को रिसर्च वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग में मज़ा आता है। तो ये सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और हमेशा ही डिमांड में रहेंगी। तो अगर आप भी अभी खाली बैठे हुए हैं, आपको कुछ काम नहीं है, बस आप लेज़ी हैं और आप ये बात जानते हैं, सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू गाइज टू कम ऑन यूट्यूब, स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। इफ़ नॉट ऑन यूट्यूब देन ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या सभी लोग दिन भर बस अपना जो है टाइम वेस्ट करते हैं रील स्क्रॉल करने के पीछे, और इसके पीछे का मोटिव बस कुछ चंद मिनटों का डोपामिन स्पाइक, उसके बाद बस फिर से नॉर्मल चीज़ें। अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट है, आपका फिटनेस के ऊपर इंटरेस्ट है, आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, गेमिंग के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, तो बनाओ वीडियोस, दबा के बनाओ भाई। जब बनाओगे तभी सीखोगे। अगर अभी भी मैं ट्यूटोरियल्स बना दूं कि इस तरह से आपको टाइटल लिखना है, थंबनेल इस तरह से बनाना है, डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखनी है, वीडियो को एडिट इस तरह से करना है, हुक किस तरह से लगाना है, तो अप्लाई तो आप कर दोगे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको सिखाता है चीज़ें किस तरह से करनी है। तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, तभी जा कर के आप के अंदर का वो इंट्यूशन जागेगा कि ये चीज़ वर्क करेगी, ये टाइटल, ये आइडिया वर्क करेगा और ये नहीं करेगा। तो उस मोमेंट पे आप एक असली कंटेंट क्रिएटर बनोगे एंड फिर पैसा आपके पीछे भागेगा। सो एट लास्ट गाइज, टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही है, बस कुछ घंटे आप कंटेंट क्रिएशन को दीजिए। इफ़ इट वर्क्स देन yeah, it will be good for you, no one else, and if it doesn't, then it will somehow improve something in you, in your lifestyle. That's all I have to say. अगर आप इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाए, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।